उन्वान सबसे बड़ी डकैती का मंसूबा। मंजर मंसूबा बंदी। मकाम कराची के मुज़ाफ़ात में एक हाईटेक गोदाम शहर में एक मशहूर हीरे की चोरी की खबरें फैलने लगे। 5 अफराद का एक ग्रुप गोदाम में जमा हुआ। उनका लीडर जैन था जो 30 साल का होशियार और समझदार इंसान था। इसकी टीम में आयशा जो के हैकर, रजा जो के साबिक फौजी, तारिक जो के ताले खोलने का माहिर और नादिया जो के भेस बदलने की माहिर शामिल थे। जैन ने बताया कि इनका हदफ कराची डायमंड एक्सचेंज है। कल सुबह वहां से कीमती हीरे मुंतकिल किए जाएंगे और हमारे पास आज रात ही ये सब करने का मौका है। टीम के तमाम अफराद एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन सबके दिलों में जोश मौजूद था। हर एक के इस खतरनाक काम में शामिल होने के अपने ज़ाती मकासद थे। मंजर 2 निगरानी। मकाम कराची डायमंड एक्सचेंज के बाहर। रात का अंधेरा होते ही टीम 2 जोड़ों में बट गई। जैन और आयशा ने इमारत के बाहर की निगरानी की और सिक्योरिटी कैमरे और मुहाफिजों को नोट किया। रजा और नादिया आसपास के लोगों से मालूमात हासिल करने लगे। आयशा बोली, सिक्योरिटी बहुत सख्त है, कैमरे हर जगह मौजूद हैं और दरवाजे पर 2 मुहाफिज खड़े हैं। मैं कैमरे 5 मिनट के लिए बंद कर सकती हूँ। रजा ने कहा, ये 5 मिनट काफी हैं, लेकिन हमें हर काम बिल्कुल वक्त पर करना होगा। उन्होंने अपनी हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दी। सबको मालूम था कि उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मंजर 3 भेस बदलना। मकाम कराची का मसरूफ बाजार। नादिया ने डिलीवरी वर्कर का भेस बदला और लोगों में मिक्स हो गई। तारिक ने एक कार्ड तैयार किया जिससे उन्हें इमारत के लोडिंग डॉक में दाखिल होने की इजाजत मिल जाएगी। नादिया बोली, ओ मैं मुहाफिजों की तवज्जो हटाऊंगी और जब वो उलझे होंगे तुम सब अंदर चले जाना। जैन ने कहा, याद रखना वक्त बहुत अहम है, हम पकड़े नहीं जा सकते। मंजर 4 डकैती शुरू। मकाम कराची डायमंड एक्सचेंज का लोडिंग डॉक। रात के सन्नाटे में नादिया डिलीवरी के सामान के साथ मुहाफिजों की तरफ बढ़ी और उन्हें सामान देने का ड्रामा किया। जैसे ही उनकी तवज्जो हटी, जैन और तारिक अंदर घुस गए। आयशा ने वैन में बैठकर सिक्योरिटी फेड्स की निगरानी शुरू की। आयशा ने कहा, कैमरों को बंद कर दिया है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अंदर जैन और तारिक तेजी से वॉलेट की तरफ बढ़े। तारिक ने ताले खोलने शुरू किए। तारिक ने कहा, बस थोड़ा सा और ताला खिल गया और वॉलेट का दरवाजा खिल गया। मंजर 5 अचानक मोड़। मकाम वॉलेट के अंदर जहां कीमती हीरे चमक रहे हैं। टीम के अफराद हैरान थे। हीरे रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने अपने बैग भरना शुरू ही किया था कि अचानक अलार्म बजने लगे। जैन ने कहा, ये क्या हुआ? आयशा ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं मालूम, बैकअप सिस्टम ऑन हो गया है, तुम्हें फौरन निकलना होगा। टीम खौफ में मुब्तला हो गई और हीरों को जल्दी से समेटने लगी। सब फिर 2 ग्रुपों में बट गए। जैन और नादिया बाहर निकलने लगे और तारिक, रजा और आयशा ने उनकी हिफाजत की। मंजर 6 फरार। मकाम डायमंड एक्सचेंज के पीछे की गिल्ली। बाहर निकलते ही उन्होंने एक पुलिस की गाड़ी देखी जो अलार्म की वजह से वहां पहुंच चुकी थी। रजा ने कहा, इस तरफ दौड़ो। सब एक गिल्ली में भागे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और पीछे पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। आयशा ने कहा, हमें बच जाना चाहिए, गोदाम पर दोबारा मलना। मंजर 7 बाद का मंजर। मकाम गोदाम सुबह की रोशनी के साथ। टीम के अफराद दोबारा गोदाम में जमा हुए, थके हुए लेकिन खुश। पुलिस से बचकर निकलना मुमकिन हो गया था, लेकिन सिर्फ थोड़े से हीरे ही हासिल हो सके। जैन ने कहा, हमने सब कुछ तो नहीं लिया, लेकिन हमारे पास अब भी काफी हीरे हैं। नादिया ने कहा, अगला क्या होगा? और जैन ने कहा, हम कुछ दिन छप कर रहेंगे, फिर हीरों को बेचने का मंसूबा बनाएंगे और गायब हो जाएंगे। मंजर 8 इंकिशाफ। मकाम कैफे बैठते ही उन्हें एक पैगाम मिला। ये किसी नामालूम खरीदार की तरफ से था जो उनके चोरी किए गए हीरों में दिलचस्पी रखता था। आयशा ने कहा, हमें किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए, ये जाल भी हो सकता है। जैन ने कहा, हम एक अवामी जगह पर मिलेंगे, मैं इसका सामना करूंगा। हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। वो अब सिर्फ मुजरिम नहीं थे, वो एक खानदान की तरह बन चुके थे। रजा ने कहा, जो भी हो हम सब साथ रहेंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। जब सूरज गुरूब होने लगा तो सबको मुस्तकबिल का खौफ और जोश महसूस होने लगा। डकैती का तजर्बा उनके अंदर मजीद की ख्वाहिश जगा चुका था। ये कहानी सनसनी और मुहिम जोई से भरपूर है, जो टीम को एक गैर यकीनी लेकिन दिलचस्प मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है।